माँ माँ मेरा तनख्वाह मिल गई है। हे भगवान, तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया। जान निकल गई थी अभी मेरी, और तनख्वाह मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटा कितने रुपए मिले हैं तुम दोनों को? माँ मुझे तो ना पूरे 5,000 रुपए मिले और भैया को 7,000 रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं इस खुशी में मिठाई लेकर आता हूँ सबके लिए। 2 किलो रसगुल्ले ले आना आप। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम दोनों को ना समय पे तनख्वाह मिल गई। तुझे 5,000 और इसको 7,000। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये जान के। हाँ माँ, खुशी तो हमको भी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं क्या सोच रही हूँ, हम लोग ना एक काम करेंगे, गर्मियाँ बहुत ज्यादा पड़ने लगी है तो हम लोग ना एक कूलर खरीद लेंगे अब हमारे लिए, क्योंकि वैसे भी धूप के कारण ना ये बहुत ज्यादा तपता है। मैं तो पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ। तो हम लोग ना सबसे पहले जाकर इस तनख्वाह में से कूलर ही लेकर आएंगे। क्यों भैया? चुप कर तू। अरे तेरे को पता भी क्या कूलर कितना महंगा हो रहा है? अरे मार्केट में मैं घूमता हूँ, तू नहीं घूमती, और मैं आज ही पूछ कर आया था। कूलर ना 6-7 हजार रुपये से कम नहीं है। अगर सारे पैसा कूलर में लगा देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? और तेरे को तो पता ही है इन दिनों पापा का भी काम छूटा हुआ है। हाँ भैया, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से पापा का काम नहीं चल रहा है इन दिनों, लेकिन गर्मी भी तो कितनी तेज हो रही है ना। इस गर्मी में हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। और एक बात बताओ, अगर इंसान चैन की नींद ही नहीं लेगा तो फिर क्या मतलब निकलेगा? हम लोग एक कूलर खरीद लेते हैं ना, बाकी सारे खर्चे अगली तनख्वाह में से देख लेंगे। अरे बेटा सही तो बोल रहा है तेरा भाई। अगर सारे पैसे कूलर में ही लग जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तेरे पापा भी अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तुझे पता है ना, मेरी तबीयत भी इन दिनों ठीक नहीं रहती। राशन भी लाना है घर में, और किराए वाले को भी पैसा देना है। यहाँ दूसरे के जमीन में हम ये झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना। और दूध वाले भैया के भी पैसे देने हैं। इतना सब कुछ खर्चा मैनेज नहीं हो पाएगा। हम ना अगले महीने ही देख लेंगे कोई कूलर या फिर सेकंड हैंड कोई पंखा खरीद के ले आएंगे, जिससे हमारा गर्मियों में गुजारा हो जाए। चलो ठीक है माँ, फिर जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मुझे तो गर्मी बहुत लगती है, बस मैं इसलिए बोल रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अगली तनख्वाह से ना हम लोग कूलर जरूर लेकर आएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, तेरे पापा तो मिठाई लेके आ रहे हैं, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है ये सब? मेम साहब आप यहाँ? माँ ये वही मेम साहब है जिनके यहाँ मैं और भैया काम करते हैं। नमस्ते मेम साहब, मैं तो आपको जानती ही नहीं थी। वो क्या है ना, आज बच्चों को सैलरी मिली है तो इसी खुशी में मैं इनके पसंद का खाना बनाने जा रही थी। आप बैठो ना, आपके लिए भी चाय बना देती हूँ और खाना वाना खा के जाना आप। इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो यहाँ पर मैं खाना खा करके जाऊंगी। आज ना किसी जरूरी काम से यहाँ पर आई थी। और हाँ, तुम दोनों को जो सैलरी मिली है ना, वो सैलरी मुझे वापस करो। क्या मेम साहब सैलरी दे? लेकिन क्यों? ऐसा भी क्या कर दिया हमने? जितना बोला है ना मैंने उतना करो। सैलरी दो मुझे, और कल ऑफिस में आकर ना दोनों भाई बहन मुझसे मिलना। मैं वहीं बात करूंगी तुम दोनों से। अरे क्या कर दिया तुम दोनों ने ऐसा, जो मेम साहब तुम दोनों से पैसे वापस ले ली? मेम साहब आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बताओ ना क्या किया मेरे बच्चों ने जो आप इनसे पैसे ले ली हो? देखिए इन दोनों